फुल क्वेश्चन उतार लिया है ना? ठीक है, अब जर्नल एंट्री करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल तो कितनी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू, मतलब कि 1 लाख शेयर्स है, बट ऑफर कितने की है कंपनी, ओनली 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 3 पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है, बट ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई, ओवर सब्सक्राइब्ड 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास। ठीक है, तो बैंक में सबसे पहले पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 92,000 मल्टीप्लाई बाई 3 के हिसाब से इतना आ गया पैसा। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या डलेगी, अब ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जितना ऑफर किया 60,000 इशू किए शेयर, और एप्लीकेशन पे कितना शेयर कैपिटल हमें ट्रांसफर करना है, ₹3 पर शेयर, तो कितना हो जाएगा 180। इतना तो समझ में आया, शेयर एप्लीकेशन पे ये सेम, इतना समझ में आ गया। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में बोला है 40,000 शेयर्स वालों को फुल दे दिए पैसे, मतलब फुल शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, और जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे थे उनको सिर्फ 40% दिए, मतलब कि 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। भाई ऑब्वियसली सी बात है, ओवरऑल तो 60,000 ही शेयर अलॉट करने हैं, तो यहाँ का टोटल देखो, इनको 40,000 दिए, इनको 20,000 के अलॉट हो गए 60,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 92 के लिए आई थी एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आ गई है हमारे पास कितने, 32,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा आई है ना हमारे पास। अब इसमें समझने वाली बात है, 50,000 शेयर्स वालों को 40% दिए, और 2,000 जो एप्लीकेंट्स थे उनको बिल्कुल ही मना कर दिया है। ठीक है, समझ में आया, तो यहां पर आएगा टू बैंक अकाउंट 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना 3। अब कह रहे हैं कि प्रोराटा बेसिस पे भी करना है, हो सकता है कि जो 50 जिन्होंने मांगे उनको तो सिर्फ 20,000 शेयर दिए ना, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट समझो, थोड़ा सा वर्किंग नोट यहाँ पे देखो, उनका एप्लीकेशन मनी कितना आ गया होगा, 50,000 शेयर थे। ठीक है, ₹3 के हिसाब से उनकी एप्लीकेशन मनी आ गई 150। इतना समझ में आया, ये क्या है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बट एक्चुअल में अब बताओ, एक्चुअल में उनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए, ओनली 20,000, ओनली 20,000 किए ना, और 3 के हिसाब से भाई एप्लीकेशन पे पैसा आना चाहिए था, कितना होता 60,000, एक्स्ट्रा कितना आ गया, एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये तो हो गया, एप्लीकेशन पे एक्चुअल में रिसीव होना था। ठीक है, इतना एक्सेस मनी ऑलरेडी कंपनी के पास इन 20,000 शेयर होल्डरों का जा चुका है, जिनको सिर्फ 20,000 ही दिए गए हैं। एक्स्ट्रा इनका पैसा कितना है कंपनी के पास, 90,000। अब अगर ये लोग अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा कंपनी को देंगे तो कितना देंगे, 20,000 शेयर अलॉट किए गए हैं उन लोगों को, अलॉटमेंट के टाइम पे 20,000 शेयर उनको दिए गए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितने रुपए दे रहे हैं हम, ₹3 के हिसाब से, अगर हम एडजस्ट करें ये 90,000 या तो पूरा का पूरा रिफंड कर दे, पूरा का पूरा रिफंड कर दे उनको।
या तो हम पैसा इनको एडजस्ट कर ले, रिफंड ना करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब एडजस्ट करने के लिए ये कैलकुलेशन बता रही हूँ, ध्यान से देखना। रिफंड नहीं कर रहे अभी, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करना है, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट ही कितना होगा, 20,000 के शेयर थे, 20,000 शेयर, 3 रुपए का पर शेयर, कितने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट होंगे पैसे, ओनली 60,000। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ ये जो सेकंड वाला केस चला ना, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन उनको सिर्फ 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उनका केस चल रहा है। ओके, तो 60,000 अलॉटमेंट के टाइम पे हम उनको कॉल करेंगे कि हमको 60,000 रुपीज दो अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है, तो वो हमको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी एडवांस में हमारे पास है 90,000 उन लोगों का पैसा, ठीक है, तो हम वो 60,000 रुपए अभी से क्या अलॉटमेंट में सिर्फ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं भाई, पैसा ऑलरेडी हमारे पास है उनका, तो 60,000 हम बाद में ना कॉल करके अभी से ही एडजस्ट कर देते हैं उनका पैसा। अभी एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा, 30,000 एक्स्ट्रा मनी हम आफ्टर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इतना समझ में आया? एप्लीकेशन का पैसा भी पूरा आ चुका है उन लोगों का, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 23, समझ में आया? एंड अलॉटमेंट का पैसा भी ऑलरेडी आ चुका है, एक्सेस मनी 60,000, 20,000 इंटू 3, अभी भी 30,000 है। अब वो कहते हैं कि अगर और भी पैसा है और आप फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे एडजस्ट करना चाहते हो तो फिर आप उसकी भी कैलकुलेशन यहाँ कर लो, फिर हम वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया नहीं, समझ में आया? तो जितना ये अभी एक्स्ट्रा पैसा है एडजस्ट करने को नहीं बोला, तो ये रिफंड कर दो। अब आया समझ में ये कैलकुलेशन? फिर से बताऊं? हाँ मुझे मालूम था, हाँ मुझे मालूम था, ये ही मैंने बोला ना, ये ओवर सब्सक्रिप्शन के जितने क्वेश्चन है ये क्लास में ही करेंगे, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिक चीज है। अपने आप से तभी कर पाओगे जब 4-5 क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर कर पाओगे। मैं दोबारा से बताती हूँ इसको। देखो फर्स्ट केस में क्या है, मैं इसको रब नहीं करती, साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस इन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स मांगे उन लोगों को 40,000 दे चुके, इनका कोई भी एडवांस पैसा नहीं आया हमारे पास, कुछ भी नहीं आया एडवांस, ठीक है। ऐसे थर्ड केस का समझो, थर्ड केस का भी उन्होंने क्या कह दिया है, जिन्होंने 2,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स थे उनको नील, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया होगा। इस केस में भी हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर उन्होंने 2,000 शेयर्स का पैसा दे चुके हैं एप्लीकेशन पे तो उनको पूरा पैसा रिफंड कर दो, उनको शेयर्स ही नहीं देने। हमें कैलकुलेशन करनी है सेकंड वाले पॉइंट पे, जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन उनको सिर्फ 20,000 शेयर अलॉट हुए हैं। समझ में आया? अप्लाई किया है 50,000 के लिए बट अलॉट हुए हैं उनको 20,000 शेयर। अब सिर्फ इन्हीं की कैलकुलेशन देखना, एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा इनका कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3, पक्का 100%, 60,000। और अलॉटमेंट के टाइम पे इनका पैसा कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 60,000। और बैलेंस फाइनल कॉल पे बोला है ना, मेन कॉल रिक्वायर्ड, चलो हम फाइनल कॉल मान लेते हैं। फाइनल कॉल बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, 4 रुपए, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 80,000। इतना समझ में आया? अब केस समझो, 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर, ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन
कितने पैसे आ चुके उन लोगों के? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3। एप्लीकेशन पे 3 पर शेयर है, समझ में आया? कितने? 150। समझ में आया? उन लोगों से टोटल कितने लेने थे हमको? ये 60,000 एप्लीकेशन पे, 60,000 अलॉटमेंट पे और 80,000 फाइनल कॉल। ठीक है, बट एप्लीकेशन के टाइम पे ही उन लोगों का पैसा 1,50,000 आ चुका। समझ में आया? आया? एक्सेस मनी एप्लीकेशन के टाइम पे बताओ अब कितना आएगा? एक्सेस मनी ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ऑब्वियसली सी बात है, ये 1,50,000 आ चुके, आने कितने थे एक्चुअल में? 60,000, ओनली 60,000 माइनस के 60,000 तो हो गए हमारे पास 90,000। समझ में आया? अब इन लोगों से भाई कॉल की मनी मांगी जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है। कॉल पे इनसे कितनी मनी मांगी जाएगी? ओनली 60,000, ओनली 60,000। बट उन लोगों का अभी भी हमारे पास 90,000 रुपए ऑलरेडी हमारे पास है, कोई के पास ऑलरेडी रिसीव्ड है 90,000 रुपए। तो क्या है, अलॉटमेंट के टाइम पर उन्हें मांगने की जरूरत है? वो तो इसी 90,000 में एडजस्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब निकाल लेते हैं एक्सेस मनी ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे अब 90,000 थे, 90,000 में से अगर अलॉटमेंट का पैसा वो ना मांगे तो एक्सेस मनी कितना है? ओनली 30,000। ठीक है, अब 30,000 को या तो रिफंड कर दे या तो फाइनल कॉल में एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में अभी बोला नहीं है कि फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दो, अदरवाइज कर लेते, नहीं तो रिफंड कर देते ये पैसा। आया समझ में? अगर हम एडजस्ट करते तो क्या करते? कॉल के लिए कितना पैसा मंगाना है हमको? 80,000। हमारे पास उन लोगों को ऑलरेडी 30,000 अवेलेबल है, सिर्फ कॉल कितने के लिए करते? सिर्फ 50,000 के लिए। समझ में आया? हाँ, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि अभी फाइनल कॉल पे एडजस्ट मत करो। इसका मतलब अलॉटमेंट तक का कर दिया हमने एडजस्ट, अभी भी उन लोगों का 30,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको अभी उनको वापस कर दो, जब फाइनल कॉल करेंगे तब मंगा लेंगे। तो इसको रिफंड करना है, अब इसको रिफंड करना है। ठीक है, ये किन लोगों का पैसा था? जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, उन लोगों को 30,000 रिफंड करना है। तो इनका पर शेयर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? पर शेयर की वैल्यू हमारी थी एप्लीकेशन के टाइम पे 3, है ना, 3 थी, तो 10,000 शेयर्स आ जाएंगे ये हमारे पास। 30,000 कैसे आ जाएंगे? 10,000 इंटू 3। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए के हिसाब से हमको पैसा रिसीव हुआ, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स का हम ये निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का हमने रिफंड कर दिया, निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमको 2 जगह रिफंड करना है, एक तो ये 2,000 शेयर्स पूरा का पूरा रिफंड करना है, और ये 30,000 रिफंड करना है। अब आया समझ में क्वेश्चन? बहुत अच्छे से। अब जर्नल एंट्री देखते हैं हम कहाँ कर रहे थे। यहाँ कर रहे 2,000 प्लस सीधे सीधे 30,000 भी लिख सकते हो, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया बस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 36,000। ठीक है, अब 2 शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है हमको? अभी किया है हमने यहाँ पर, ये 60,000 देखो ना, 60 अलॉटमेंट का पैसा 60,000 घटाने के बाद रिफंड कर दिया ना, तो अलॉटमेंट पे तो हमको 60,000 ही पैसा लेना है, तो अलॉटमेंट पे हमने पूरा का पूरा 60,000 नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से निकाल लेते हैं। 20,000
20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 3, 60,000। क्या हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं है, ये देखो पहले। 180 प्लस 360 प्लस 60, 1,80,000, 36,000 और 60,000, क्या 276 के बराबर है? है ना बराबर? हमारी जनरल एंट्री बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं हुई। क्वेश्चन समझ में आया और इतना आंसर समझ में आया, एडजस्ट करा कैसे हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट पे भी 3 था, तो नीचे वाली लाइन कहाँ है, ये रही। नीचे वाली लाइन कह रही है 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी पे सिर्फ 84,000 ही रिसीव हुआ है। बस ड्यू करने की एंट्री डालते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे हम, कितना कॉल पे कितना मांगेंगे उन लोगों से, 180 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने थे, 60,000 शेयर्स, लो 10,003 मिटाई दो इसको, सीधे सीधे प्लस 30,000 लिखो जो रिफंड करना है हमको। ये नंबर ऑफ शेयर छोड़ दो, सीधे 30,000 लिख दो। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 60,000 शेयर जितने भी इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 180 टू शेयर कैपिटल 180। फोर्थ एंट्री, उसमें बोला है कि सिर्फ 84 ही रिसीव हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट ओनली 84,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, हम यहाँ पे लिख दें 84,000, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन बताती हूँ, शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हुआ है, 180, 1,80,000। क्रेडिट में कितना हुआ, यहाँ पे 84,000 और यहाँ पे 60,000, टोटल कितने हुए, 144, टोटल इतना हुआ। क्रेडिट अलॉटमेंट का अकाउंट कितना हुआ, 144,000 के हिसाब से हुआ, ठीक है। और हमारा ड्यू कितना है, 180 के हिसाब से, 180। इतना समझ में आ रहा है, 1,80,000 हमारा राइट बनता है कि अलॉटमेंट का पैसा हमको रिसीव हो। अलॉटमेंट का 60,000 रुपए तो पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और अभी 84 हो गया, तो टोटल हमारे पास 1,44,000 रिसीव हो चुका। अभी कितना रिसीव नहीं हुआ, 14, कितना है, 180 माइनस 144, 36, इतना अभी हमको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। जब रिसीव होगा या तो जब हम जर्नल एंट्री डाल देंगे, ठीक है। जब जर्नल एंट्री डालेंगे तो सीधे सीधे जो ये सेम एंट्री डली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम यही एंट्री डलेगी। आया समझ में? या आप ऐसा भी कर सकते हो, एक यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कॉल्स इन अरियर का, बताया था कभी कभी, याद है, 36,000। तो यहाँ पे आपको टोटल लिखना है, टोटल कितना आएगा, 1,20,000। ऑब्वियसली सी बात है, समझ में आया। शेयर अलॉटमेंट पे 60,000 ऑलरेडी पहले आ चुके थे, अब आने कितने बाकी है, 1,20,000, ठीक है।
क्योंकि टोटल हमको मंगाने 1,80,000, जिसमें से 60,000 ऑलरेडी आ चुके हैं और अब हमको 1,20,000 शेयर अलॉटमेंट में पैसा आना है। ठीक है, 36,000 कहाँ से आया? नहीं दिया होगा, लोगों ने नहीं दिया बाबू। क्वेश्चन में बोला सिर्फ 84,000 ही रिसीव हुआ। क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ 84,000 रिसीव हुआ, मतलब कुछ लोगों ने अभी पैसा नहीं दिया। कोई बात नहीं, नहीं दिया, हम उसको कॉल से इन एरियर में ट्रांसफर कर देते हैं। आया क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में? क्या बोला है क्वेश्चन और आंसर? अब कुछ और बोला है। अब इन्होंने बोला ही नहीं है कि फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री डालो। अब फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री हम डाल लेते हैं। क्या डलेगी? पहले ड्यू की डालेंगे। हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी आएगी? 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 4, 240,000 टू शेयर कैपिटल 240। अब रिसीव होंगे, एज्यूम कर लो, यहां लिख देते हैं हम, एज्यूम फुल कॉल मनी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, एज्यूम फुल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे कोई एडजस्टमेंट वाली बात ही नहीं करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल, अब इसको अगर बैलेंस शीट में आप लिखते हो तो आपका कॉल्स इन एरियर एसेट साइड में आ जाएगा बिकॉज ऑफ डेबिट बैलेंस। ठीक है, या तो अगर लाइबिलिटी में लिख रहे हैं तो डिडक्ट करके लिखेंगे। वो जब मैं बैलेंस शीट पे ये चीजें बताऊंगी तब बताओ तुम कॉल्स इन एडवांस कैसे लिखना है या कॉल्स इन एरियर। पहले तो जनरल एंट्री परफेक्ट करो कि ये एक्चुअल में कैसे होनी है। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, वो अपने आप सॉल्व करना है। वहां पे करना लिख रहा था क्या ये? वर्किंग नोट लिखनी है, समझ में आ गई ना?
आया समझ में? हो गया? मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, साथ साथ लिखते जाना फिर, ठीक है? Ram Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium. कंफ्यूज मत होना, प्रीमियम दे दिया तो ठीक है। पर शेयर payable as ₹3 on application. Rupee premium on the balance final cost. Application were received for 92.
पहली जनरल एंट्री तो कर ही ली, बैंक अकाउंट डेबिट 276 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्या किया आयुष्मान? टू शेयर कैपिटल, हम 60,000 के हिसाब से, क्योंकि इशू 60,000 की है और 3 पर शेयर है तो 180 आया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमको? एक रिफंड करना है और एडजस्ट करना है शेयर अलॉटमेंट पे। अब देख लेते हैं शेयर अलॉटमेंट पे हम कितना एडजस्ट करेंगे, है ना, ये चेक कर लेते हैं एक बार। ये वाला हमें कैलकुलेशन सिर्फ इसकी करनी है। क्यों? तो ऊपर वाला उसकी, अरे हाँ ऊपर वाली भी तो है, यहाँ तो ऊपर वाली भी निकली, इसको तो छोड़ ही दिया था हमने। हाँ 40,000 शेयर है, उनको सिर्फ 30,000 ही शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अच्छा वो याद दिला दिया, हम तो 50 की कैलकुलेशन कर, तभी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। चलो 40,000 शेयर्स थे, उनको 30,000 दिए गए। ठीक है, इनका पैसा हमारे पास एक्सेस आ चुका है। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला केस समझते हैं। इस फर्स्ट जिनको 40,000 अप्लाइड थे और 30,000 अलॉट थे, ये हमने लिख लिया शॉर्ट में। ठीक है, अब क्या करना है, एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा कितना आ चुका होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000। ठीक है, एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी कितनी रिसीव हुई है पता लगा लेंगे हम। इस 1,20,000 में से हमें क्या माइनस करना है? 30,000 अलॉट किए मल्टीप्लाई बाई 3, है ना, तो 30,000 एक्सेस मनी है, या तो रिफंड कर दो या एडजस्ट कर दो। आया समझ में? हम एडजस्ट कर देते हैं अभी अलॉटमेंट के टाइम पे, तो इसको लिख देते हैं हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। केस सेकंड, केस सेकंड क्या था हमारा? 50,000 शेयर्स थे, अप्लाई किए, सिर्फ 30,000 ही अलॉट किए गए हैं। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी? हाँ 50,000 3। अब एक्सेस मनी निकालो, एक्सेस मनी कितनी रिसीव? 1.5 लाख माइनस ये 30,000 अलॉट किए थे, 3 रुपए के हिसाब से 90,000, मतलब कि 60,000। इसको कर दो अलॉटमेंट पे एडजस्ट, कर दे। ठीक है, 90,000 सही लिखा। अलॉटमेंट पे कितने, अब ये भी देख लो ना, अलॉटमेंट पे कितने मांगने हैं। फर्स्ट वाले केस में अलॉटमेंट पे हमें 3 रुपए के हिसाब से मांगने पैसे, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 90,000। ऑलरेडी 30,000 हमारे पास हैं। ठीक है, तो हम इसको रिफंड नहीं करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही सेम एज यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 90,000 मांगने, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 60,000 है, तो हम रिफंड नहीं करते उनको। ठीक है, ये लिखोगे वर्किंग नोट। ठीक है, जरूरी तो नहीं होता है? आप पेपर में ऐसे साइड में लिख लो,
अच्छा रहेगा। कभी मतलब कभी अपने कंफर्ट। हाँ हाँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना, आप कैलकुलेशन किसी रफ नोट पे कर रहे हो, आपने क्या है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 60,000, आपने यहाँ पे लिख दिया 30,000। अगर वर्किंग नोट में 60,000 लिखा है तो ये हो सकता है कि आपने गलती से लिख दिया, लेकिन कैलकुलेशन आपकी सही थी, तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, तो शेयर अलॉटमेंट पे हो गया 90,000, और रिफंड कितना करना है हमको, 2,000 मल्टीप्लाई बाय में 3, 6,000। क्या टोटल बराबर आया है? 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 6,000, 276। ठीक है, हाँ। चलो अब अलॉटमेंट का करते हैं। अलॉटमेंट पे क्या आता है? थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम भूल गई। 60,000 है ना शेयर, 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 60,000 बाई 2। क्या बेटा? रुपीस करो। हाँ, 2 रुपए। उन्होंने allotment money पे यस, दोनों ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। अब इसकी कैलकुलेशन बढ़ गई। मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर, 800 शेयर अप्लाई किए हैं इन कैटेगरी 1, ये वाली कैटेगरी में, फर्स्ट वाली कैटेगरी में। ठीक है, और जो सोहन है वो बिलोंग करता है सेकंड वाली कैटेगरी से, जिसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, इसके लिए आप वर्किंग नोट करना है। पहले मोहन का कर, मोहन ने अप्लाई किए है ना, 800 अप्लाई किए हैं, तो उसको अलॉट कितने हुए हैं, अब ये बता सकता है कोई? इस रेशो में हमको फर्स्ट केस के 800 और 600, इसके 800 और 100। मोहन का निकाल रही हूँ अभी, सोहन का नहीं। हाँ, मतलब इसके तो 800 है। 800 अप्लाई किए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 800 अप्लाई किए हैं, बट जब उसको 800 अप्लाई किए तो अलॉट कितने किए गए होंगे? देखो, 40,000 अप्लाई किए, उन लोगों को हमने 30,000 दिए, तो इस रेशो में हम उनको दे रहे हैं पैसे, शेयर्स दे रहे हैं, तो ऐसे ही सेम इसका रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, 800 अप्लाई किए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40,000, जितने ओवरऑल टोटल अप्लाइड थे, 40,000 वालों को 30,000 दिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 40 रिप्लाई में, हाँ 600 शेयर अलॉट किए गए हैं। जिन लोगों ने 800 अप्लाई किए उनको 600 शेयर अलॉट किए गए हैं। 40,000 सही तो है, बिल्कुल। बात बेटा, मैं 30,000 यहाँ लिख दूं या यहाँ लिख दूं? बात तो सेम ही है, लेकिन नहीं 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 नहीं, 1800 आ गया उस हिसाब पर शेयर की। एक मिनट, अलॉटमेंट था ना, ये अलॉट किया मतलब शेयर अलॉटमेंट वो मोहन को दिए गए हैं 600। अब
3,000 आ गया ना। हाँ, उसने क्या किया, कौन सा पैसा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया उसने। तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए होंगे, 600 मल्टीप्लाई बाई 5। सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया होगा फिर तो उसने, जब पैसे ही नहीं दिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, 3,000 रुपए। अब सोहन की बारी आई। सोहन का तो सीधे सीधे बताया है कि 600 अलॉट किए गए हैं उसे, है ना। तो किस सेकंड कैटेगरी का है, अप्लाई कितने करे गए होंगे उसने, इसमें एक्सेस मनी भी तो हमने एडजस्ट कर रखी है कुछ अलॉटमेंट की, है ना। हाँ, जो 90,000 एडजस्ट करी है। ये क्वेश्चन लंबा हो गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है या फिर खाली बेसिक है? अरे आएंगे भाई, कभी ऐसा नहीं कि ये बेसिक है या नहीं है। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। इसमें बस 4 फीचर और ऐड कर देंगे, एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर देंगे। जर्नल एंट्री के साथ हाँ, कैपिटल क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में डालने को बोल सकते। जर्नल एंट्री मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम में, फिर बैलेंस शीट नहीं पूछी। ठीक है, तो 600 शेयर अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो मनी, अलॉटमेंट की मनी पहले इसकी निकाल लेते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाई, नहीं बाबू क्या हुआ, लो वाईफाई ले लो, नेट ऑन करना है, मोबाइल हॉटस्पॉट, लिखो पासवर्ड गैलेक्सी M21। स्मॉल है, KOVM 5860। अलॉटमेंट पे ये 3,000 हो गया इसका। ठीक है, इसने इतने पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है कि इन लोगों का पैसा एडजस्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। तो हम देख, हाँ, इनका पैसा क्या करेंगे, कॉल से एरियर कर, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट पे ऑलरेडी पहले ही 90,000 आ चुके हैं, है ना, और 3,000 हमको लेने हैं। तो कितने एक्चुअल में हमें 2,10,000 लेने, 2,10,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट का पैसा 90,000 एडजस्ट कर चुके। तो और हमको अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए लेने हैं पब्लिक से। ठीक है, जिसमें से 90,000 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब कितने लेने बाकी है शेयर अलॉटमेंट पे, 2,10,000। ठीक है, अब 2,10,000 में से ये 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया कुछ, है ना, इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसका भी 3,000, इसका भी 3,000, टोटल 6,000। है नहीं, वहां पे करना मैंने सोहन का अप्लाइड निकालना है, सोहन का अप्लाइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, अलॉट कितने किए हैं, 600, 50,000 अप्लाइड थे, 30,000 अलॉट थे। अलॉट 600 किए तो अलॉट वाले को ही डिवाइड में रखना है आपको, 30,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है आपको अप्लाइड वाले से, ये निकालना है।
तो 50,000 डिवाइडेड बाई 30,000 मल्टीप्लाई बाई में 600 मतलब कि 1,000 शेयर। अब 1,000 शेयर इसका तो अप्लाई किए होंगे, इसका एक्सेस मनी भी है होगा ना। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाई में एक्सेस मनी कितना होगा? एक 1,000 मल्टीप्लाई बाई में 3 या 5? एप्लीकेशन पे कितनी थी? एप्लीकेशन के टाइम पे कितना था? 3 था ना। एप्लीकेशन के टाइम पे तो ओनली 3 था ना। तो 3,000 रुपए एक्सेस मनी। समझाती हूँ। एप्लीकेशन पे पर शेयर कितना है? ₹3 पर शेयर है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे सोहन ने कितने रुपए दिए कंपनी को? 1,000 बार 1,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कि 3,000 रुपीज ना। 1,000 शेयर अप्लाई किए थे उसने। अप्लाई 600 बाबू अलॉट है, लिखा है उसमें अलॉट किए गए हैं। सर के ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं क्वेश्चन एप्लीकेशन पे 3 रुपए पर शेयर है ना। तो 1,000 शेयर अप्लाई किए थे तो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 1,000 मल्टीप्लाई बाई 3 3,000 रुपए ऑलरेडी दे चुका होगा वो। ठीक है, उससे अब अलॉटमेंट पे पैसे कितने लेना है? क्योंकि हमको क्या करना है, सबसे पहले जितना अलॉट करेंगे उतना ही तो पैसा हम उससे लेंगे। अलॉटमेंट पे हमको 600 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का, 3 रुपए किसका? शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल का। हाँ ठीक है, तो ये 3,000 रुपए अलॉटमेंट पे लेने हैं। एप्लीकेशन पे इतना ऑलरेडी आ चुका, जिसमें से अब एक्सेस मनी निकालो। तो कितना निकालोगे? एक्सेस मनी निकालो। पहले इसको हटाओ। हाँ इसको मिटाती हूँ। पहले एक्सेस मनी निकालते हैं। कितना सोहन का पैसा? ये हो नहीं सकता भाई। 1,000 शेयर अप्लाई किए लेकिन कंपनी ने उसको 600 ही शेयर दिए ना। तो 400 शेयर का पैसा कंपनी के पास तो है। ठीक है, एक्सेस मनी 400 शेयर का पैसा कंपनी के पास है ऑलरेडी, 1,200 रुपए कंपनी के पास ऑलरेडी है। 1,200 रुपए समझ में आया? सोहन का कर रहे हैं अभी। मोहन का एक्सेस अभी कुछ नहीं किया हमने, सोहन का कर रहे हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे 3,000 रुपए कंपनी ने रिसीव करे सोहन से। ठीक है, जिसमें से 400 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा कंपनी ने रिसीव किया, क्योंकि 600 शेयर ही अलॉट किए गए हैं। इतना समझ में आया? तो 1,200 एक्स्ट्रा है। तो ये 1,200 हमने एडजस्ट कर दिए सिक्योरिटी अलॉटमेंट के टाइम पे। हमने किए है ना 90,000 रुपए एडजस्ट कर दिए। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे हमको कितने रुपए मांगने हैं? अलॉटमेंट के टाइम पे इस बंदे से हमको कितने मांगने हैं? ये मांगने हैं 600 शेयर मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 सिक्योरिटी प्रीमियम का। समझ में आया? ये शेयर कैपिटल का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का 1,800 है। नहीं मैं बाइफरकेट करके बता रही हूँ, 5 ही है, होगा टोटल आपका 3,000 ही। ठीक है, 3,000 अलॉटमेंट पे उनसे पैसा कितना आना है? 3,000 ऑलरेडी वो लोग दे चुके हैं 1,200। ध्यान से सुनना, उनसे मंगाना है 3,000 लेकिन ऑलरेडी 1,200 उन लोगों ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है कंपनी को। तो अब कितना नहीं दिया उन लोगों ने? 3,000 माइनस 1,200 है ना। ये एक्सेस मनी में 400 शेयर कहाँ से? बाबू 1,000 शेयर अप्लाई किए थे सोहन ने,
जिसको सिर्फ 600 शेयर ही अलॉट किए गए हैं। 10 हो गए। हाँ, आपने मुझसे मांगे 1000 शेयर, आपने अप्लाई किए 1000 शेयर, मैंने आपको 600 ही शेयर अलॉट किए, तो 400 शेयर एक्स्ट्रा हो गए ना। तो 400 शेयर का पैसा तो मेरे पास कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है, तो ये उसकी कैलकुलेशन थी 1200 रुपए। कंपनी के पास ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम पे 1200 रुपए सोहन का है। और अलॉटमेंट पे, हाँ ठीक है, अलॉटमेंट पे अब हम उसे कॉल करेंगे, उससे पैसा मांगेंगे 3000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम के 1200 और शेयर कैपिटल के 1800। ठीक है, टोटल मांगने हैं 3000 रुपए। ऑलरेडी उसके 1200 आ चुके हैं, कितने मंगाने हैं अब? 1800। उसके पैसे अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं आए। अब समझ में आया? तो हम जर्नल एंट्री कहाँ कर रहे थे अभी? यहाँ। ठीक है, तो ये जो कॉल्स इन अरियर है, अभी इसको मिटाते हैं। 1800 प्लस ये सोहन का था, है लिखा नहीं कॉपी में? मैं इतना सारा मैंने टाइम दिया लिखने को, तुम कर क्या रहे थे? देखो, मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर, यहाँ पे लिखा है कि मोहन ने अप्लाई किए 800 शेयर, अप्लाई किए, उसे अलॉट नहीं हुए। अच्छा, वो निकाला था ना फॉर्म में से 2000 हो गए, फिर माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बोला है सोहन हु अलॉटेड, जिसको अलॉट किए गए 600 शेयर, मतलब उसका हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब अलॉटेड है तो अलॉटेड को डिवाइड में रखो, अप्लाइड को मल्टीप्लाई में कर दो। और जब अप्लाइड गिवन है तो जो टोटल अप्लाइड होगा उसको नीचे रख दो और अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे करके फॉर्मूला बन जाता है। ये बात सोहन वाला समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब मोहन वाला घर से कर लेना और इस जर्नल एंट्री को पूरी करके लाना। मैं फोटो खींच देती हूँ, तुम लोगों ने फिर लिखा ही नहीं है क्वेश्चन।